नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। अच्छे होंगे आप सब और आपके परिवार में सब बढ़िया होंगे। आज अपन बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबी, बीसीए में एक स्किल इनहेंसमेंट कोर्स एसईसी के अंदर एक पेपर लगता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो उसके महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से, क्योंकि काफी बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में अपन पढ़े क्या, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बताने हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊं उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आपके सिलेबस पे आधारित है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जो सिलेबस के अंदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 यूनिट्स में क्वेश्चन डिवाइड रहेंगे, चारों यूनिट के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना उनको साथ साथ आप लोग लिखते रहना, आपके बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट देखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अवश्य ज्वाइन कर लेना। देखो टेलीग्राम का नाम रहेगा झुंझुनू एजुकेशन। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना झुंझुनू एजुकेशन, वहां भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसको आप इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, और जैसे हम लोग यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। तो फटाफट आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जो एसईसी के अलावा अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, क्योंकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तो उस तरीके से आप लोग लिख लेना उस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट लेना। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली क्या है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट रूप में भी आ सकता है ईएमएस क्या है, इस प्रकार से पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। आखिरकार इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, क्योंकि बड़ा निबंधात्मक को भी आ सकता है, तो लिख लो इसको। इसके जो ISO 14,000 और ISO 14,001 के संदर्भ में उद्देश्य बताइए। लिखो बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है पहली यूनिट का, तो इसको ढंग से लिख लो आप लोग। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली क्या है? पहला क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। देखो पर्यावरण प्रबंधन जो प्रणाली होती है उसका यही है कि ये इस प्रकार का एक ढांचा होता है जो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको घटाने में मदद करता है, कि पर्यावरण संरक्षण ही मान लो इसको एक तरीके से। तो पर्यावरण पे जो प्रभाव है उसको घटाने में ये मदद करता है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है, तो लिख लेना इसको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट्स में लिखूंगा क्योंकि काफ़ी बार आएगा, तो ये अपन इसको ई एंड एम लिख सकते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, आप लोग समझ जाना। ठीक है, लिखो इसको। पहला है ये, सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें, वो है जीवन चक्र विश्लेषण, जीवन चक्र विश्लेषण की संकल्पना। जीवन चक्र विश्लेषण की संकल्पना क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल एनालिसिस। ओके, लिखो फटाफट लिखो इनको। लिख लिया होगा आप लोगों ने। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को। बच्चों जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना, उनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, यूनिट सेकंड, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, वो किस प्रकार से है? पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्या है, विस्तार से समझाइए। इसको अपन शॉर्ट रूप में EIA बोलते हैं। ई का मतलब यहां पे हो जाएगा इन्वायरमेंटल आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इम्पैक्ट है, एंड ए का मतलब है असेसमेंट। ओके, लिख लो इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्या है बच्चों, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देखो वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने का है। अगर आपने ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इनके आंसर एग्जाम में लिख दिए, आप टॉप कर जाओगे, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। तो गारंटी के साथ आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर याद करके जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया इसमें ये, और सेकंड इसमें पॉइंट आएगा, वो आएगा पर्यावरणीय लेखा परीक्षा क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑडिट लेखा परीक्षा। ओके, लिखो इन दोनों क्वेश्चन को, दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए आप लोग फटाफट। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय लेखा परीक्षा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो इनको साथ साथ आप तो लिखते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के संदर्भ में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व क्या है? व्हाट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR in a context of environment। लिखो इस क्वेश्चन को। देखो 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है ना, इस सेकंड यूनिट के अंदर आपको वह क्वेश्चन रटना है जो मैंने पहले बताया भी है ना, ऑडिट वाला। ऑडिट ये छपेगा भाई एग्जाम के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 100% छपेगा ये। जो लेखा परीक्षा है, लेखा परीक्षा इधर लिख देता हूं, मैंने अभी लिखा भी है, लेखा परीक्षण या परीक्षा। ठीक है, ये भाई 100% छपेगा,
100% छपेगा आपके एग्जाम में। इसको ढंग से पढ़ लेना। लेखा परीक्षा क्या है पर्यावरण के प्रति, ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है, तो लिख लेना आपको इसको। 2 यूनिट कंप्लीट है, अब हम 3rd यूनिट पे चलेंगे। थर्ड यूनिट है आप लोगों की, यूनिट 3rd। इसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है वायु अधिनियम में 1981 एंड पर्यावरण अधिनियम 1986, ठीक है। एयर एक्ट है 1981 एंड इन्वायरमेंटल एक्ट 1986। लिखो भाई, ये क्वेश्चन छपेगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको बड़ा देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से इनके पॉइंट्स आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है। लिखो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन यही लिखेंगे अपन लोग। खतरनाक है अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1989। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1989। ओके, लिखो इसको। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इनको ढंग से पढ़ लो, लिख लो आप लोग। लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो यार आप लोग, है ना। एक इसमें सेकंड पॉइंट आ सकता है, इसके साथ ही सेकंड पॉइंट आ सकता है सेकंड क्वेश्चन में, वो है जल अधिनियम जल से रिलेटेड अधिनियम है 1974। वाटर एक्ट 1974। जल अधिनियम 1974 भी आ सकता है। तो इनके क्या पॉइंट्स याद करने आपको, इनके जो मोस्ट पॉइंट आप लोग याद करोगे ना, फिर आराम से इस पेपर को करवाओगे। ये क्वेश्चन से कर देना, क्योंकि देखो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए तो मैं आपके सामने आया हूँ कि इसको किस प्रकार से आप लोग तैयार करोगे। जो क्वेश्चन मैं बताऊँ इनको याद कर लेना, वैसे इनके अलावा कुछ मत पढ़ना चाहिए, मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, चाहे एग्जाम में कुछ भी आए, आपको लिखना यही है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है भाई। आपके सिलेबस में यही क्वेश्चन है, यही सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करें। तीसरा ये भी मोस्ट है, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। 4 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या है तथा जो पर्यावरण के मूल्यांकन है, पर्यावरण के मूल्यांकन की विधियां, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या है और पर्यावरण के मूल्यांकन की विधियां क्या है, वो आपको बतानी है कि इसके जो वैल्यूएशन है उसकी विधियां क्या है, ठीक है। इसको वैल्यूएशन बोल लो, वैल्यूएशन क्या है, इसके जो मेथड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए एनवायरमेंटल के, ठीक है। लिखो इनको फटाफट आप लोग। इसको आप लोग अर्थशास्त्र को जानते हो, इकोनॉमिक क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो क्या है, और पर्यावरणीय
जो पर्यावरण की मूल्यांकन है कि पर्यावरण को आप किस प्रकार से मूल्यांकन करते हो, उसकी विधियां क्या क्या है वो आपको याद करनी है। तो बच्चों इनको तैयार कीजिएगा, लिखो इनको। लिख लो इस क्वेश्चन को फटाफट। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक इसमें चीज मिस हुई है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3rd यूनिट तक था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 4th नंबर, इसको अपन 1 नंबर लिखेंगे, यूनिट 4 में है, ठीक है। यूनिट 4th नंबर यूनिट में नीचे वाला क्वेश्चन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, पर्यावरण की मूल्यांकन की विधियां, ये 4th यूनिट में है, ठीक है। 1 नंबर, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग फटाफट साथ साथ, क्योंकि मैं देखो यूनिट वाइज में आपको बता भी सकता था कि यूनिट ऐसे होगी वैसे होगी, लेकिन ये बताना इसलिए है क्योंकि यूनिट वाइज अपन को तैयारी करनी है। अपना टारगेट है टॉप करना, पेपर पास करना नहीं, टॉप करना। किस प्रकार से अपन इस पर टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर सिस्टम में लागू हुए पेपर है। इनको बच्चे कंफ्यूज है कि इनको पढ़े किस तरीके से, कौन सा कौन सी यूनिट में कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, तो वो ही बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो ये 4th यूनिट में क्वेश्चन है, इसको लिखो आप लोग एक बार, है ना, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है 4th यूनिट का, वो अपन देखेंगे, वो है 2 नंबर, ठीक है। वो है हरित विपणन। विपणन क्या है? हरित विपणन, जिसको अपन बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। एक इसमें साथ में ऐड कर लेना आप लोग, जो स्वच्छता है, ठीक है। स्वच्छता तकनीक क्या है? तकनीक, स्वच्छता तकनीक, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है इस यूनिट का, हरित लेखांकन। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग, ओके। लिखो इस लोग, लिखो आप। क्वेश्चन लिख लिया। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, उनको लिखेंगे एक बार, लिखो इनको फटाफट। लिख लो फटाफट, है ना, दोनों क्वेश्चंस को। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। आप लोगों का काम इतना ही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप अगर एग्जाम देख के आओगे तो आप खुद को भी मजा आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, क्योंकि सिलेबस में यही है। तो आप लोग मजा तो आना ही है। फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक। इसमें पहला पॉइंट है 4 नंबर क्वेश्चन में, इको लेबलिंग एंड इको मार्क योजना क्या है? ठीक है, इको लेबलिंग एंड इको मार्क स्कीम। सेकेंड नंबर पॉइंट है बच्चों, वो रहेगा पर्यावरणीय कुजनेट से परिकल्पना। इन्वायरमेंटल कुजनेट से हाइपोथेसिस। ठीक है, लिखो इसको। अंतिम क्वेश्चन है 5 नंबर। एक बार आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी उतनी मेहनत करो। आप क्या काम क्या है? आप काम इतना सही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, वीडियो लाइक कर दो यार, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में इनसे बात कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको रट के चले जाना, आप इनसे बार कुछ भी नहीं आने का है। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है, ये यहां से मेटा देता हूं, एक बार लिख लिया होगा आप लोगों ने। इको लेबलिंग, इको मार्क योजना, पर्यावरणीय कुजनेट्स परिकल्पना। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे अब अपन 5 नंबर। वह क्वेश्चन रहने वाला कौन सा है वो देख लेंगे एक बार। सतत विकास, यह इस यूनिट का, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। में
लाभ विश्लेषण की भूमिका स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिखो इसको। सतत विकास में लागत लाभ विश्लेषण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अपन ने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में आपके ये क्वेश्चन आने हैं। सभी बच्चों तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।